अब इसमें से एक एक करके सिद्धि रूपी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में प्राप्त होगा अमृत, अर्थात आत्मबोध। आध्यात्मिक जीवन के पथ का प्रथम पड़ाव जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। गौ में सर्वश्रेष्ठ धर्म की प्रतीक, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है और इसीलिए पवित्र है। गौओं की जननी, इनके दर्शन प्राप्त कर लेने से पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सबका पोषण करती, सबकी इच्छाएं पूरी करती। गौ माता कामधेनु। उच्चश्रवाश्व सप्तमुखी अश्वों का राजा। हीरा अर्थात जल से पुनः प्राप्त होने वाला हाथी। ऐरावत पराक्रम, महाशक्तिशाली। उसका श्वेत वर्ण उसकी पवित्रता का प्रतीक है। जागरूकता, साहस, धैर्य, अनुशासन। कौस्तुभ पद्मराग मणि, सबसे मूल्यवान मणि, चेतना की पवित्रता और ऐश्वर्य की विराटता का प्रतीक है। कल्पवृक्ष जो सभी पावन इच्छाओं की पूर्ति करता है। अप्सरा रंभा अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली। नृत्य और सम्मोहन की कला जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं। वरुणी मदिरा सुधा, मदिरा की देवी। पंचजनेश्वर, इसकी गूंज नकारात्मकता को दूर कर, इसका नाद बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब जब अधर्म धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु प्रयास करेगा, तब तब इस शंख की गूंज उसके विनाश की उद्घोषणा करेगी। प्रभु, मेरी विनती है, मुझे पुनः धारण कर लीजिए। तारंग हरिधन, जब भी शक्तियां नियंत्रित होंगी तो ये नारायण के हाथों अपनी भूमिका निभाएगा, जगत के पाप हरेगा। इसे धारण करने की क्षमता केवल नारायण में ही है। अमृत कुंभ धारण किए हुए धन्वंतरी अमृतमय औषधियों के खोज करता, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ। प्रभु, संसार को निरोगी रखने में अपना पूर्ण योगदान देना ही मेरे जीवन का एकमात्र
उद्देश्य? हे नारायण, आपने जिस महान उद्देश्य के लिए इतना कष्ट सहा वो संपन्न हुआ, अमृत प्राप्त हो चुका है। देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने कुर्मा अवतार को त्याग दें और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। हेमंतार, नागराज, क्षीरसागर, आप तीनों के सहयोग के बिना इस महान उद्देश्य की पूर्ति असंभव है। आपने जन कल्याण के लिए जो भी योगदान दिया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आभार प्रकट करता हूं। आप तीनों की भूमिका अनंत काल तक स्मरण रहेगी। हे नारायण, यदि हमारे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने मुझे अपनी गोद में धारण किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। हे नारायण, यदि मेरे बोझ से आपको कोई पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मंदार, पीड़ा तो आपको और वासुकी को सहनी पड़ी। यदि आप दोनों नहीं होते तो ये मंथन कैसे होता? मेरे मुख से निकलने वाली ज्वाला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु मैं विवश था। नहीं नागराज, महादेव ने जिस महान उद्देश्य के लिए हम सबको यहाँ एकत्रित किया था उसके लिए कोई कष्ट बड़ा नहीं है। इस समय हमें किसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति नहीं है। स्वामी, मैं आपका वरण करती हूँ। सभी देवताओं, सभी असुरों और जीव जंतुओं की ओर से आप दोनों को पुनर्मिलाप की बधाई। हम आप दोनों के लिए मंगल कामना करते हैं। हे नारायण, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निभा लिया। अब यहां से इस प्रक्रिया को आप संभालिए। आप इस संसार के संरक्षक हैं और आपके सिवाय ये अधिकार किसी का भी नहीं। हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें।